दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप थाने, कोर्ट, कचहरी में कोई भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और अगर आपको कोई भी ड्राफ्टिंग नहीं आती है तो वो हमारी वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको फिर एक और वीडियो लेकर आया हूं। ये भी एक प्रार्थना पत्र है जो आपको थाने में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है 173 धारा BNSS के अंतर्गत ये जो आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, ये आप दे रहे हैं 173 धारा BNSS के अंतर्गत। ठीक है। सबसे पहले यहां पर वही फॉर्मेट है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो सेवा में, ठीक है। तो थानेदार को जब भी आप कोई भी प्रार्थना पत्र तो देंगे तो लिखेंगे श्री मान थाना प्रभारी महोदय विजयनगर नगर थाना गाजियाबाद। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। आपको फॉर्मेट का पता चलेगा कि किस तरीके से फॉर्मेट और क्यों बनाया जाता है। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं विषय। विषय क्या होता है? एक शॉर्ट तरीका होता है पूरे प्रार्थना पत्र को समझाने के लिए क्या है। तो यहाँ पर हैगा प्रार्थी के साथ विपक्षी अशोक। यहाँ आप विपक्षी भी डाल सकते हैं या अभियुक्त भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम विपक्षी का यूज कर रहे हैं। विपक्षी अशोक द्वारा प्रार्थी के ऊपर जानलेवा मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में शिकायत प्रार्थना पत्र। ठीक है। अब इसके बाद आप लिखेंगे श्रीमान जी, निवेदन यह है कि प्रार्थी रामू पुत्र रामनिवास निवासी 777 मकान नंबर पुराना विजयनगर नगर गाजियाबाद। हमेशा आपको पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि जब भी आप लिखते हैं कोई भी प्रार्थना पत्र तो सबसे पहले आपको प्रार्थी जो की प्रार्थना पत्र दे रहा है उसके बारे में लिखना है। ठीक है। कानून में पूर्ण आस्था रखने वाला गरीब व्यक्ति है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया। जो मैंने पिछली वीडियो में 6 पॉइंट्स बताए थे उसी तरीके से यहाँ पर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। ठीक है। गांव का शहर में ही पड़ोस के रहने वाला अशोक पुत्र कमलनाथ निवासी पुराना विजयनगर नगर प्रार्थी को
सिविल केस के कारण अपना दुश्मन मान बैठा है। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि रीजन दिखा रहे हैं कि प्रार्थी को वो असल में क्यों दुश्मनी हुई, किस कारण से मारपीट हुई थी, तो वो यहाँ पर हमने दुश्मनी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से खोल सकते हैं, जैसे कि इसमें मैं खोल देता हूँ कि असल में प्रार्थी को अशोक के द्वारा माननीय गाजियाबाद न्यायालय में सिविल वाद दायर किया था, जिसमें विपक्षी लक्ष्मण ने प्रार्थी को अपना गवाह बनाया था, जिस कारण अशोक ने प्रार्थी को अपना दुश्मन समझ लिया है कि कहीं कोई मेरे खिलाफ कोई गवाही ना दे। प्रार्थी को अशोक ने कई बार जान से मारने की धमकी दी थी। प्रार्थी ने जिसकी शिकायत पास के विजयनगर थाने में भी की थी। पुलिस ने भी कई बार अशोक को समझा दिया था। दिनांक 7/8/2023 में प्रार्थी जब अशोक के घर के सामने से जा रही सड़क से, जो कि एक सार्वजनिक सड़क है, से जा रहा था, उस समय शाम के 6 बजे होंगे। अशोक ने प्रार्थी को रोक लिया और अपनी जेब से एक देसी कट्टा निकाल
कर प्रार्थी के सर पर बट से जोर से मारा प्रार्थी की दर्द से चीख निकल गई। आस पड़ोस के लोगों ने प्रार्थी की जान बचाई। अशोक वहां से जाते हुए बोला, साले, अगर कोई कानूनी कार्रवाई की तो जान से जाएगा। प्रार्थी अत्यंत घबरा गया। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अभियुक्त अशोक के खिलाफ FIR दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। प्रार्थी दिनांक 7/8/2023। इस तरीके से आप किसी भी घटना को इसी फॉर्मेट के आधार पर आप लिख सकते हैं, और जिससे कि आपकी, अगर आप इस फॉर्मेट के आधार पर लिखते हैं तो आपकी FIR दर्ज कर देगा।